Hello friends, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we will see the topic number 5.4, full wave and bridge rectifier under the unit number 5, that is diodes and applications. So the prerequisites are rectification, types of rectifiers, half wave rectifier. These three topics we will cover in the last lecture. Now in today's lecture we will cover the full wave rectifier, bridge rectifier and comparison of rectifiers. So before start our today's topic, we will see what are the learning outcomes of our today's topics. So you will able to know about the full wave rectifier, then you will able to know about the bridge rectifier, and you will able to know the comparison of different rectifiers. So these are the learning outcomes. Now full wave rectifier. So the full wave rectifier consists of a step down center tapped transformer, that is T1, two diodes and a purely resistive load RL. तो जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें क्या क्या होता है, एक तो स्टेप डाउन सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता है जिसको बोलेंगे हम कैपिटल T1, देन दो डायोड्स होते हैं और एक लोड रेजिस्टेंस होता है RL. देन इन द half wave rectifier, the load current flows only in one half cycle of the supply, but in the full wave rectifier, it flows in both the half cycles of AC supply. अब हाफ वेव रेक्टिफायर में जो करंट फ्लो होता है, लोड करंट, वो सिर्फ वन हाफ साइकिल में ही फ्लो होता है, बट जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें बोथ हाफ साइकिल्स में करंट फ्लो होता है. So this is the circuit diagram of फुल वेव रेक्टिफायर. तो यहाँ पे देखो दो डायोड्स है D1 और D2. देन दिस इज वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज Vs. दिस इज इनपुट AC सिंगल फेज 230 वोल्ट, लाइव एंड न्यूट्रल. देन दिस इज सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दैट इज T1. तो यहाँ पे नंबरिंग दिया है A, O और B. तो A, O ये हाफ हो गया और OB इज द अनदर हाफ ऑफ द सेकेंडरी. यहाँ पे है D1 डायोड D1 और यहाँ पे D2, और लोड रेजिस्टेंस हमारा जो है वो है RL आउटपुट में, एंड दिस इज वोल्टेज, लोड वोल्टेज VL. दिस इज ऑपरेशन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इन पॉजिटिव हाफ साइकिल. अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होंगे हाफ, उसमें उसका ऑपरेशन देखेंगे. तो अभी देखो यहाँ पे हमारा इनपुट है कंप्लीट वन साइकिल, बट हम फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देख रहे हैं. तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल इसके लिए, इसीलिए ये सेकंड जो हाफ साइकिल है ये डॉटेड में दिखाया है. दिस इज सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, दिस इज डायोड D1, डायोड D2 और लोड रेजिस्टेंस RL. तो देखो अभी यहाँ पे इनपुट दिया हमने, ये पॉजिटिव है, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड. एनोड ये पॉजिटिव है, इनपुट में भी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसीलिए D1 ये ऑन रहेगा. वेयर एज D2 में देखो क्या है, ये निगेटिव है, तो निगेटिव एनोड को आ गया. अब ये जो PN जंक्शन डायोड है ये सिर्फ पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है. ये हो गया हमारा रिवर्स बायस, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है बट सप्लाई हम निगेटिव दे रहे हैं, तो ये ओपन सर्किट हो गया, मतलब D2 ये ऑफ हो गया. तो कंडक्ट कौन सा डायोड हो रहा है, सिर्फ D1, इसीलिए D1 इज ऑन. तो देखो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे IL एंड IL. तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो हमारा पॉजिटिव हाफ रहेगा. ठीक है. देन डायोड D1 is forward bias and D2 is reverse biased. The load current starts flowing from A through D1 load resistance RL back to point O as shown in the figure. अभी हमने फिगर में देखा कि D1 हमारा ऑन है और D2 हमारा ऑफ है, क्योंकि D1 ये फॉरवर्ड बायस है और PN जंक्शन डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है, रिवर्स बायस में PN जंक्शन डायोड काम नहीं करता, इसीलिए डायोड D2 जो है वो हमारा ऑफ है. देन द इंस्टेंटेनियस लोड वोल्टेज इज पॉजिटिव एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VAO, जो हमने अभी VL करके वो देखा है, लोड रेजिस्टेंस. ठीक है.
As load is purely resistive, load current IL has same shape as that of load voltage. तो अभी हमने शेप देखा पॉजिटिव हाफ का आउटपुट में, तो वो हो गया है. देन द ऑपरेशन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इन निगेटिव हाफ साइकिल. अब निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम देखेंगे. तो ये हो गया निगेटिव हाफ साइकिल के लिए सर्किट डायग्राम. अब देखो पॉजिटिव हाफ में D1 हमारा ऑन था, अब निगेटिव हाफ में D2 ये हमारा ऑन है और D1 ऑफ है. ये कैसे देखेंगे. निगेटिव हाफ साइकिल में जो है वो इनपुट क्या दे रहे हैं हम निगेटिव के लिए, जो पॉजिटिव हाफ में दिया था उसके अपोजिट देंगे. मतलब यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव. तो देखो यहाँ निगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, ये हो गया रिवर्स बायस, इसीलिए D1 ये ऑफ हो गया. D2 में देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, एनोड इज पॉजिटिव, सो दिस इज D2 इज ऑन एंड द करंट फ्लोज IL. तो अगेन हमारा आउटपुट क्या आएगा पॉजिटिव हाफ. सो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ फॉर फुल वेव रेक्टिफायर इन नेगेटिव हाफ साइकिल. Diode D1 is reverse biased and D2 is forward biased. So D1 acts as an open circuited switch and D2 carries entire load current. The direction of load current IL is same as that of in positive half cycle, जो अभी हमने देखा फिगर में. Even in negative half cycle, load current continues to be positive. Negative half cycle में भी वो जो साइकिल है वो निगेटिव हाफ साइकिल है, बट जो करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव ही करंट फ्लो हो रहा है. इसीलिए वो फिगर में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो आउटपुट आया था वैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी वैसे आउटपुट रहेगा. द इंस्टेंटेनियस लोड वोल्टेज VL इज पॉजिटिव एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू VBO. नाउ some important points about full wave rectifier. The load voltage and the load current both are positive in both half cycles of AC supply. Then the output voltage is available in both half cycles of AC supply. And full wave rectifier circuit consists of two half wave rectifiers which work independently and feed the common load. So these are the three important points about full wave rectifier. Now the applications of full wave rectifier. अब full wave rectifier की applications देखेंगे. तो पहला है लेबोरेटरी पावर सप्लाई जिसमें यूज होता है. देन हाई करंट पावर सप्लाईज, देन बैटरी चार्जर्स, देन पावर सप्लाई फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. तो इन चारों में हमारा फुल वेव रेक्टिफायर यूज होता है. सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर. देन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर. अब हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में चार डायोड्स यूज होते हैं, D1, D2, D3 और D4, जो यहाँ पे फिगर में दिया है D1, D2, D3, D4. देन अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इनपुट सिंगल फेज 230 वोल्ट AC सप्लाई, देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और ये ब्रिज रेक्टिफायर. डायोड जो है वो ब्रिज में कनेक्ट किया है. दिस इज लोड रेजिस्टेंस RL और ये आउटपुट हमारा VL. So disadvantages of full wave rectifier such as high PIV and compulsory use of center tap transformer are overcome in the bridge rectifier. तो full wave rectifier में जो disadvantage था that is high PIV और compulsory use of center tap transformer वो इसमें overcome होते हैं bridge rectifier में. So in bridge rectifier it consists of 4 diodes connected to form a bridge. The input transformer T1 is a step down transformer जो अभी हमने फिगर में देखा था. The bridge rectifier offers full wave rectification. The diodes conduct in pairs, that is, at any given instant of time, one pair of diodes either D1, D2 or D3, D4 will be conducting. वो देखेंगे हम operations में. Now the operation of bridge rectifier in positive half cycle. तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव दिया हमने, ये निगेटिव. अब देखो ये पॉजिटिव यहाँ पे आया, ठीक है, एनोड पे. यहाँ पे कैथोड है, कैथोड निगेटिव पॉइंट और ये इनपुट का पॉजिटिव. तो ये हो गया हमारा रिवर्स बायस. तो ये ओपन हो गया, इसलिए ओपन दिया है, मतलब ऑफ है ये डायोड. डायोड D4, डायोड D1 इज ऑन, ठीक है. उसके बाद ये पॉजिटिव यहाँ पे आया, अगेन एनोड पॉजिटिव, सप्लाई भी हमारा पॉजिटिव है मतलब फॉरवर्ड बायस. तो D2 इज अगेन ऑन और D3 में देखो ये भी ऑफ रहेगा क्योंकि ये ऑफ है, बराबर है. तो हमारा D1 और D2 पेयर में ऑन है
और ये हमारा लोड रेजिस्टेंस, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। सो दिस इज द ऑपरेशन इन ब्रिज रेक्टिफायर। So in positive half cycle of AC supply, secondary voltage VAB is positive. Therefore, diodes D1 and D2 are forward biased, whereas D3 and D4 are reverse biased, जो अभी हमने फिगर में देखा है। The reverse biased diodes D3 and D4 acts as open switches. अब ये रिवर्स बायस जो डायोड है D3 और D4 ये एज अ ओपन सर्किट या ओपन स्विच भी बोलेंगे हम। Then the load current and load voltage both are positive. डायोड D1 और D2 ये ऑन था पॉजिटिव हाफ साइकिल में, अभी निगेटिव हाफ साइकिल में ये ऑफ रहेगा और D3 और D4 ऑन रहेगा। ठीक है, बाकी सेम ही है प्रोसीजर। इन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC सप्लाई, सेकेंडरी वोल्टेज VAB becomes negative. Diodes D3 and D4 are forward biased and start conducting. D1 and D2 are reverse biased, hence do not conduct. Now the performance parameters. सो द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में देखेंगे रेक्टिफायर इफिशियंसी ये रहेगी हमारी 0.812 और 81.2%। देन द रिपल फैक्टर रहेगा 0.48 और 48%। पीआई भी रहेगा हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज VM होल्ड्स। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, लेबोरेटरी डीसी पावर सप्लाईज, हाई करंट पावर सप्लाईज, बैटरी चार्जर, देन डीसी पावर सप्लाईज फॉर वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इन सब में हमारा ब्रिज रेक्टिफायर यूज होता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। नाउ प्रोग्राम आउटकम्स, तो हमारे टोटल प्रोग्राम आउटकम्स 7 है, PO1 टू PO7। तो उसका मैपिंग देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू अवर टुडेज टॉपिक्स। सो आज के टॉपिक को PO1, PO3, PO4, PO6 और PO7 ये मैप करते हैं। सो दिस इज द PO मैपिंग ऑफ today's topics. Now summary, we will summarize our today's lecture. So फुल वेव रेक्टिफायर देखा आज हमने, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर, उसका कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर्स। नाउ थैंक यू, एंड in the next lecture we will going to learn about the filters. Thank you.